जय हिंद साथियों। तारीख 16 मार्च ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि वन रैंक वन पेंशन को लेके फाइनल डिसीजन आ गया है और जिसमें कि हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है वन रैंक वन पेंशन की, वो बिल्कुल जायज़ है और नीतिगत है। और साथ ही उन्होंने केंद्र के फैसले को भी सही बताया है कि केंद्र के जो इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली है उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी क्लियर किया है कि वन रैंक वन पेंशन जो है उसको जो लागू की जा चुकी है, उसको जो कि रिवाइज होना था, 5 साल का जो उसका टर्नओवर था वो टाइम से रिवाइज कर दी जाए और साथ ही 3 महीने के अंदर में उनके बकाया रकम को देने का भी आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपको बताना चाहूँगा 16 मार्च को जो फाइनल डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत जी, तो उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो वन रैंक वन पेंशन है इसकी जो नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नीति में कोई भी संवैधानिक कमी नहीं है और यह भी कहा कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है, इसलिए सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे। और कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का जो टाइम दिया है ताकि बकाया राशि जो है भूतपूर्व सैनिकों को मिल सके, और उन्होंने जो आधार टाइम माना है ये माना है 2019, तो अभी वर्तमान में चल रहा है 2022। तो आप देख सकते हैं कि 3 साल जो पहले हमारा वन रैंक वन पेंशन का फैसला आ जाना चाहिए था वो अब आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर में इनका जो बकाया भुगतान है उसका राशि दे दिया जाए और वन रैंक वन पेंशन को जो इसको आधार मान के 2019 को वो चीज़ भूतपूर्व सैनिकों को दे दी जाए। तो चलिए अब लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आखिर क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। आपको बताना चाहूँगा, पूर्व सैनिकों की संस्था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने 7 नवंबर 2015 को OROP को लेकर जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि इस नीति से वन रैंक वन पेंशन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। अलग अलग समय पर रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन अलग अलग मिल रही है, इसकी हर साल समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन इसकी 5 साल में समीक्षा का प्रावधान है। यानी कि जो हमें जब 2015 में लागू की गई थी तब ये कहा गया था कि सरकार हर 5 साल में वन रैंक वन पेंशन को रिवाइज करेगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो समान रैंक, हमारे जो पहले के जो रिटायरमेंट फौजी कर्मचारी थे और आजकल के सेम रैंक वालों की पेंशन में बहुत बड़ा वेरिएशन आ रहा था, को जिसको लेकर के केस टेकअप किया गया था और जिसमें फिर सरकार ने ये बोला था कि हर 5 साल में हर साल हमारे लिए रिवाइज कर पाना संभव नहीं है, हर 5 साल में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो ठीक जब इसके 2019 में जब 5 साल कंप्लीट होने वाले थे तो उसके ऊपर में एक कमेटी और बैठा दी गई और कमेटी के जाल में ऐसा ये इतना लंबा और खिंच गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं जीत तो सरकार की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक थोड़ा बहुत खुशी इस बात की है कि इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सरकार और में तो माने ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अवश्य ही मानेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो सरकार की इस प्रकार की नीतियां हैं उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि वन रैंक वन पेंशन की मांग जायज़ है और 3 महीने के अंदर में इनकी जो बकाया राशि है इनको जारी कर देनी चाहिए और 2019 से ही हम लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो इसको लेके अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि अब जो नया वन रैंक वन पेंशन रिवाइज होगा वो किस प्रकार से होगा, समान रैंक वाले की बेसिक पे का आधार क्या होगा, इसको लेके जो कोई भी अपडेट आएगी वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तो अब हमारा चाहे वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, चाहे हमारा 18 महीने DA एरियर का मुद्दा हो, क्योंकि DA एरियर भी हमारा रुका हुआ है और इसको लेके भी कर्मचारी संगठन और PMO की लगातार बात चल रही है और इसमें भी लेकिन जो अभी देख के लगता नहीं कि ये मिलेगा, फिर भी चलिए एक आस है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे इंडियन आर्मी के नहीं, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के, रेलवे के, इन सब लोगों ने कोविड टाइम पे बहुत अच्छी ड्यूटी करी थी और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इनके साथ में रिस्क भी था, खासकर हॉस्पिटल वालों का। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग ये थी कि हम लोगों ने भी इस टाइम पे ड्यूटी करी है तो इसका जो ये एरियर है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एक 3rd ग्रेड होता है या उससे नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए 18 महीने का DA का एरियर क्या मायने रखता है ये लोग आप भी समझ सकते हैं। तो इसको लेके बात चल रही है और साथ ही वन रैंक वन पेंशन को अब कैसा आधार होगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आए हैं कि हम 2010 से पहले के रिटायरमेंट है, अब हमारा जो OROP के मुताबिक हमारी बेसिक पे क्या होगी, हम इस रैंक के हैं।
इसका जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आएगा आप लोगों तक मैं जरूर शेयर करूंगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या सरकार वाकई में 3 महीने में एरियर जारी कर देगी वन रैंक वन पेंशन का, या 18 महीने के एरियर को लेके आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।